आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 8 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हालांकि 2 प्रखंड का काउंटिंग आज ही हो रहा था, आंदर और पचरुखी का, और तमाम जगह के जो नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं ये पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार के पंचायती राज चुनाव एक बदलाव के मुद्दा पर लड़ा जा रहा है और हर एक पंचायत में एक बदलाव की लहर देखी जा रही है। और वही बदलाव के लहर का असर बड़हरिया प्रखंड में भी पड़ा हुआ है और बड़हरिया प्रखंड के हर एक पंचायत में हमारी टीम जा रही है और वहाँ की जनता से मिल रही है, जनता से जानने का कोशिश कर रही है कि क्या यहाँ बदलाव होगा कि नहीं होगा। तो जनता साफ स्पष्ट बोल रही है कि हाँ बदलाव होगा। तो बदलाव के नाम पे जनता एक अच्छे और शिक्षित कैंडिडेट को लाना चाह रही है। तो अभी तो हम मौजूद है कोरीगांवा पंचायत के क्षेत्र संख्या 14 में, और जहाँ के भावी बीडीसी जो है सांध्या देवी, उनके पति हमारे साथ मौजूद है परशुराम पांडे जी। तो इनसे जानेंगे कि इनका चुनाव की तैयारी कैसे चल रहा है और किस बेस पे ये चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के बाद इस क्षेत्र के लिए क्या सोच रखे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है पांडे जी हमारे चैनल पर। जी, आपका भी स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया। अपने चैनल के माध्यम से लोगों को रूबरू कराएंगे। तो एक चीज़ है 3 नवंबर, सारे लोगों का इंतजार है 3 नवंबर का, प्रत्याशियों को भी और जनता को भी। तो क्या लग रहा है तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चली है तो कोरीगांवा पंचायत में कायम रहेगी? अब तो जितने भी चुनाव हो रहे हैं, नए चेहरे आ रहे हैं, लोग विकास और पढ़े लिखे लोगों का चुनाव कर रहे हैं। इस बार भी ऐसे मेरे पंचायत में भी ऐसा ही होने वाला है जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जनता का मांग यही है कि नए लोग आए, पढ़े लिखे आए और विकास का काम करें, जनता में हाथ मिलाकर जनता के साथ रहें। यही इच्छा है हमारे पंचायत के लोगों का। तो क्या अपील कीजिएगा कि जहाँ भी बदलाव हुआ है नेताजी, एक बात है कि यहाँ के युवा राजनीति में सक्रिय रहा है या खुद चुनाव लड़ा है, नहीं तो एक अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट किया, तब जाकर ये बदलाव आज हुआ है। तो इस पंचायत का युवा आपके साथ है? इस पंचायत के युवा मेरे साथ जी जान से लगे हुए हैं और उन लोग का ख्वाहिश है कि ईमानदार प्रत्याशी जीते और हम लोग का विकास करे, रोजगार के संबंधी भी रास्ता दिखाए, पढ़ाई के क्षेत्र में करे। और मेरा भी यही है, मैं राजनीति करता हूँ 20 साल से और मैं जनता के सेवा में रहता हूँ, हर समय सेवा करते रहता हूँ और जब भी कोई हमको बुला दे मैं हाजिर रहता हूँ। मुझ पर विश्वास है, मेरे जनता पर विश्वास है और जनता मुझ पर भी विश्वास करती है। इस बार मैं जीतूंगा, जनता का सहयोग मिलेगा और मैं जीतने के बाद भी जनता की सेवा करते रहूँगा। यही मेरा मुझे कोई न धंधा है ना नौकरी है, मैं जनता के सेवा करता हूँ, समाज का सेवा करता हूँ, मेरा यही उद्देश्य है। तो आपके पास तो अनुभव बहुत ज़्यादा है, उम्र भी ज़्यादा है, राजनीति अनुभव भी होगा। एक चीज़ आप देखे होंगे पंचायती राज चुनाव में जो हर बार यही होता है, खैर इस बार तो जनता समझदार हो गई है, जाति मजहब से ऊपर उठ के वोट कर रही है, लेकिन इसके पहले देखा गया है कि विकास के मुद्दा से राजनीति शुरू होती है और इसका अंत जाति और मजहब पे जाके होता है। हालांकि इस बार के तो युवा के आ जाने से राजनीति में और शिक्षित लोगों के आ जाने से ये सारी चीज़ें हट चुकी है अब राजनीति से। क्या लग रहा है आपके पंचायत में भी जाति मजहब से ऊपर उठकर लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे? जी, हमारे पंचायत में ध्रुव सत्य है कि विकास के नाम पर होगा, जाति पाति के नाम का कोई चर्चा भी नहीं है और विकास और शिक्षित लोगों का चुनाव करेगी जनता। हमारे यहाँ यही इंतज़ार कर रही है, 3 तारीख का दिन याद कर रही है, कब 3 तारीख आवे कि हम अपने प्रतिनिधि को चुने। तो एक चीज़ और है, करवा सच पंचायती राज चुनाव का लास्ट के 2 रात, जो लास्ट की 2 रात होती हो क़यामत की रात मानी जाती है, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होता है वैसे कुछ प्रत्याशियों का दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है और उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि जो प्रत्याशी 1 माह मेहनत करके अपना वोट नहीं बना पाते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम 2 रात में अपना वोट बना लेंगे। तो हमारे समाज में आज भी 10% ऐसे लोग हैं जो लालच में आके गलत कैंडिडेट को वोट करते हैं और उसका नुकसान पूरी पंचायत की जनता 5 सालों तक उठाती है। तो ऐसे जनता के लिए क्या अपील कीजिएगा आप? जी, मैं अपील करूंगा कि मत का कीमत दारू और पैसे से नहीं लगाया जा सकता है। मत अपना मत है, 5 साल चलाना है। ऐसे कैंडिडेट को चुने कि जी आपके साथ खड़ा रहे और आपके विकास की सोच बना रहे उसके जहन में।
तो हमारे चैनल के माध्यम से अंत में जनता से क्या अपील कीजिएगा बरगद छाप को लेकर 3 तारीख के लिए? मैं सभी अपने क्षेत्र के 14 बीडीसी संख्या से सभी मतदाता बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं से अपील करेंगे कि मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है, उनको भारी मतों से विजयी बनावें और आपके जीतने के बाद मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूँगा। मुझ में कहीं कमी नहीं होगी। फिर दूसरा चुनाव मुझे लड़ना पड़े तो वोट मांगना भी जाना न पड़े, लेकिन मैं जनता के दरवाजे पर जाऊंगा, सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा और जनता का सहयोग मेरे साथ है और रहेगा भी, बस समय का इंतज़ार है। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद है कोरीगांवा पंचायत क्षेत्र संख्या 14 के जो भावी बीडीसी प्रत्याशी हैं संध्या देवी, उनके पति परशुराम पांडे जी। इनका साफ का नाम है कि मैं जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ रहा हूं और जनता की जो हक की चीज़ें अभी तक नहीं मिली उसी को दिलाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं और जो बदलाव की लहर तमाम पंचायतों में दिखाई दे रही है वो कोरीगांवा पंचायत में भी कायम रहेगी और जनता एक ईमानदार और शिक्षित व्यक्ति को ही इस बार चुनाव में लाएगी और जनता इस बार लालच में आने वाली है नहीं और जो जनता के लिए रात दिन कार्य करने वाला नेता है उसी के साथ जनता जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस क्षेत्र का हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।